बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में हंगामा खेज डेवलपमेंट्स का दिन है। गुज़श्ता रोज़ 63A के मामले पर जो रिव्यू है, क्या कुछ हुआ आपके इल्म में है, खतूत लिखे गए, लेकिन आज उसकी आफ्टर मैथ में कमेटी के इजलास, और वो भी ऐसा इजलास जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद नहीं थे, वहाँ से लेकर जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने की कोशिश तक, और फिर जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की शमूलियत तक बहुत ही हंगामा खेज डेवलपमेंट्स हुई। और फिर 63A की जो समात उसका आगाज़ हुआ, कौन से 5 जज मौजूद थे, समात के दौरान क्या हुआ, और फिर आखिर में जो हुक्मनामा लिखवाया गया, ऑर्डर ऑफ द डे, इन तमाम मामला पर बात करेंगे साकिब बशीर के साथ। साकिब बशीर साहब ज़रा तरतीब से बात करते हैं, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप तमाम लोग भी वीडियोस करते हैं, तो हम ज़रा इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ज़रा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कल जो है डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। 30 तारीख रखी गई थी, 5 रुकनी बेंच बनाया गया था, जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें मौजूद थे। जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे बेंच में, लेकिन कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, कुर्सी खाली रही, और उसके बाद उसका ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया गया। उससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर एक लेटर लिख चुके थे, वो लेटर हम तक पहुंच गया, हम लोगों ने रिपोर्ट किया, उन्होंने क्या कुछ कहा। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब हुक्मनामा सामने आया जिसमें कुछ गुफ्तगू की गई जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में, उन्होंने फिर एक और लेटर जारी किया। आज से शुरू करते हैं, आज सुबह 9 बजे जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें क्या कुछ हुआ। कल को लिंक करते हैं क्योंकि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने कल अपने पहले ख़त में ये लिखा था, इनएबिलिटी शो की थी, और उन्होंने कहा था कि इसको रिक्यूज़ल ना समझा जाए। रिक्यूज़ल मतलब ये है कि वो बेंच में बैठने से माजरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये ना समझा जाए क्योंकि उन्होंने कुछ एतराज़ात जो है वो उठाए थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने जो ख़त पहले लिखा था उनका हवाला देकर उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए थे। फिर जब रात दूसरा ख़त आया, उस ख़त में तो उन्होंने कोई नई बात इस लिहाज से उन्होंने की कि जो 4 जजेस ने 5 मेंबर बेंच की जगह बैठकर जुडिशल ऑर्डर किया, उस पर सवालात उठाए कि जुडिशल ऑर्डर आप कैसे कर सकते हैं, और फिर मेरी आपने हाज़िरी लगाई हुई है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, सिर्फ इतना कहा। अब था तो ये कि या तो ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते कि मैं बेंच में आ रहा हूँ, और या ये कहते कि मैं नहीं आ रहा, दोबारा मैं दूसरी दफ़ा बात कर रहा हूँ। पहला ख़त तो ख़त्म हो गया, अब दूसरे ख़त में उन्होंने तो आपके ऑर्डर पर ही सवाल उठा दिया। तो फिर जब सवाल उठाया तो ये एक बड़ा ही आम क्वेश्चन है, जो मुख्तलिफ जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के, मेरी उनसे भी बात हुई कि एक जज जो बेंच में मौजूद है, आप उसको रिक्यूज़ नहीं कर रहा, बेंच में मौजूद है, उस बेंच को आपने बनाया है, उस बेंच से आप अपने साथी जज को कैसे निकाल सकते हैं? क्या कमेटी के पास ये पावर है कि वो उससे निकाल सके और आप जो है नया बेंच बना लें? ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब आएगा, देना पड़ेगा। और साथ ही आज सुबह जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ये खबरें आना शुरू हुई, बल्कि रात को ही खबर आ रही थी कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे कमेटी का इजलास होगा। अब कानूनी तौर पर कमेटी के हवाले से मुख्तलिफ जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बात हुई कि ये कमेटी का तस्वर, अगर हम इसको कह सकते हैं कि मेजॉरिटी मतलब अक्सरियती 2 जजेस हैं तो उन्होंने फैसला कर दिया तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, जो ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट है, उसमें कमेटी लिखा हुआ है, कमेटी, उसमें यह भी नहीं लिखा हुआ कि कोरम होगा 2 का तो उसको भी कमेटी तस्वर किया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, कमेटी का मतलब 3 जजेस हैं, अगर 3 नहीं होंगे तो वो कमेटी का इजलास तस्वर नहीं होगा। जब कमेटी का इजलास ही तस्वर नहीं होगा तो फिर बेंच उसको कैसे वो बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उसमें बैठने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक ये जो अमेंडिंग ऑर्डिनेंस है, सदारती ऑर्डिनेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मामलात का, इसको जब तक फुल कोर्ट में या तो मीटिंग में तय नहीं कर लिया जाता या फुल कोर्ट बेंच बनाकर इसकी समात नहीं की जाती, उस वक्त तक मैं नहीं बैठूंगा इसमें, ये गैर आईनी है। जी बिल्कुल। 23 सितंबर की भी जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बैठे थे उस कमेटी में भी, वहाँ पे भी 2 मेंबर बैठ के उन्होंने फैसला कर दिया। आज भी 2 मेंबरान ने बैठकर फैसला कर दिया। इस सवाल का जवाब भी अभी आना है, तो ये दूसरा सवाल है जो जिसका जवाब आया नहीं अभी तक। अब आगे जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा गया जी कि आप इस बेंच का हिस्सा बन जाएं जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह। जी बिल्कुल, ये बात चीफ जस्टिस कर रहे हैं, और जब एक मेंबर जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेंबर वो इस कमेटी को ही नहीं मान रहा, वो कह रहा है कमेटी ठीक नहीं है,
तो वो कमेटी कैसे उसको कहे कि नहीं जी कमेटी ठीक नहीं है, चलें कोई मसला नहीं, आप ऐसा ना करें के बनाए हुए बेंच में बैठ जाएं, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये तो उन्होंने एक जो है वो कवर करने के लिए ना कि हमने तो उनको कहा है कि आप जो है वो आके जो है वो इस बेंच में बैठ जाएं, तो ये मामला है। इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो कि जस्टिस मुनीब अख्तर को तो निकाल दिया, अब उसकी जगह कौन लाना था? अब रात से एक डिस्कशन चल रही थी कि कौन होगा उसकी जगह। अब सिंपल सी बात है कि 8 जज जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया है वो तो एक आंख नहीं बातें जो है वो ज़ाहिर सी बात है उनको तो अब लाने से रहे कि उनको जो है बेंच में शामिल किया जाता। फिर रह गए थे जस्टिस, क्योंकि ये भी एक चांस था कि अगर उनमें से किसी को शामिल कर लिया जाता इस बेंच में तो वो रिक्यूज कर देते या बेंच वो फिर टूट जाता, वो एतराज़ कर देते, या वो एतराज़ करके वही सवालात उठा देते तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उठाए थे, तो फिर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती। फिर मलक शहजाद अहमद खान है चीफ जस्टिस से, सबका लाहौर हाई कोर्ट के अभी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकील अब्बासी हैं। ये अब मसला ये है ना कि ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वो ऐसे फिर जज लाना चाह रहे थे जो माजी में हम तनकीद करते थे कि पिछले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे कि वो हम ख्याल बेंच, हम ख्याल कमेटी और हम ख्याल मामलात चलाते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी यही हो रहा है, एक तो जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वो भी हम ख्याल, उसके बाद आज बेंच भी हम ख्याल जो है वो बन गया है। और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, मदोखेल है, जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा हैं। अब 4 ये वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में 2-2 के पेयर के साथ जो है वो इख्तिलाफ़ किया था। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि वो हैं जिनको एडहॉक जज, अब एडहॉक जज जो है उसका स्टेक नहीं है, मतलब एक स्टेक होता है ना, एक जज है उसका स्टेक है कि मैंने चीफ जस्टिस भी बनना है, एक जज है वो कहता है कि मेरी अभी 3 साल सर्विस रहती है कि मैंने रिटायर होना है, और एक जो है वो अपना छोड़ के जाना है यहाँ पे मामला। एक जज है वो रिटायर हो चुका है, उसका स्टेक नहीं है। एडहॉक जज के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने दुरुस्त लिखा कि जो हमने कमेटी में तय किया था कि एडहॉक जजेस को कौन से केसेस दिए जाएंगे, तो उससे हटकर जो है वो इनको इस बेंच में लाया गया है जस्टिस मज़हर आलम मियां खिल, और वो उसकी हमने अमली सूरत देख भी ली। जब आगे हम बढ़ते हैं कि समाज की तरफ, तो उसकी अमली सूरत हमने देख भी ली। समाज जब शुरू हुई तो उसके बाद ख़ास तौर पे आपने बड़ा पॉइंट आउट भी किया कि 2 जजेस हैं जो पहली मरतबा 63A का केस सुन रहे हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जिनका इस मुकदमे के माजी से कोई ताल्लुक नहीं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको बैकग्राउंड नहीं है इस मुकदमे का, या क्या आर्गूमेंट्स हुए थे, क्या सवालात आए थे। आज लगभग 11:30 से 2, सवा 2 तक की जो समाअत है उसमें इन्होंने लबकुशाई या सवालात नहीं किए। ये वैसे बड़ा हैरान कुन है। हम देखने वालों को बता दें कि हम ये पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं। कोई भी मुकदमा है, ये 63A का जब मुकदमा आया था तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये फरवरी या मार्च में था, तो 1-2 महीने चला था। काफ़ी लंबी समातें थीं, लंबी प्रोसीडिंग्स थीं, आर्गूमेंट्स होते थे गवर्नमेंट की साइड पे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की साइड पे। उसके बाद ये जो है वो फ़ैसला आया था। फैसले से हम एग्री करें डिसएग्री करें वो अलग कर दें, लेकिन उसके बाद ये फ़ैसला आया था। और जो रिव्यू होता है किसी भी फैसले का वही जजेस करते हैं जिन्होंने पहले वो केस सुना होता है। तो रिव्यू में उनको पता होता है सारा केस, तो रिव्यू में जो बैठते हैं वो कहते हैं कि आप ये बताएं, क्योंकि रिव्यू में बहुत लिमिटेड स्कोप है, तो वो कहते हैं जी इसमें बताएं कहाँ पे एरर कहाँ पे है। पहली जजमेंट में हम पूरा केस नहीं खोलेंगे, सिर्फ एरर बता दें, क्योंकि उनको केस पता होता है। अब सूरत हाल ये है कि जिन जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया था उनमें से एक भी इसमें नहीं है। मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो चुके, जस्टिस जाजुल हसन जा चुके, जस्टिस मुनीब अख्तर को अलग कर दिया गया। मतलब अक्सरियती जो इम्प्लीमेंट हुआ ऑर्डर जजमेंट जो राय थी वो उनके जजेस ही नहीं हैं। अब वो हैं ही नहीं, तो फिर जो है वो बाकी जजेस जो है आए हैं, मतलब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा पहली दफ़ा सुन रहे हैं। चले उन्होंने तो मतलब सारी समाअत चलाई उन्होंने है, सवालात भी उन्होंने किए हैं, और उन्होंने तकरीबन रिजेक्ट किए हैं जो जवाबात। सवालात मैं इसलिए कह रहा हूँ जब कोई जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है तो उसमें आर्टिकल 63A है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चंस हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देती है। तो वो जो सवालात थे उन पे सुप्रीम कोर्ट की राय वो पढ़ी जब जा रही थी, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा का रिएक्शन, उनका रद्द अमल वो तकरीबन वही था कि वो कैसा जवाब दिया, ये कैसा दे दिया, ये कैसा जवाब दे दिया। लेकिन इन 2 जजेस ने दरमियान में
कोई क्वेश्चन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कोई क्वेश्चन नहीं किए, इक्का दुक्का कोई बोले हैं। लेकिन होता है ना कि आपने नज़रसानी आप सुन रहे हैं, स्कोप लिमिटेड है, और आप जो है वो केस पूरा समझेंगे तो सवालात ज़रूरी हैं, सवालात नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसमें रिव्यू दायर किया हुआ है, और उसमें कैसे पता चलेगा कि एरर है नहीं है, बर वक्त दायर हुई थी, रिव्यू नहीं हुई थी। तो ये मल्टीपल इसमें क्वेश्चंस थे हैं, लेकिन 2 जजेस खामोश थे। अच्छा, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल अडॉक जज हैं, उन्होंने भी एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो वो हम ख्याल वाला जो मामला कह रहे थे हम, यकीनी तौर पर वो इसमें माइंड डिस्क्लोज्ड है ना। उन्होंने तो उस वक्त भी डिसेंट किया था, उनका डिसेंटिंग नोट था जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया था जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से। 63 में उनका मौक़िफ़ ये है कि वोट काउंट हो जाना चाहिए, वोट काउंट होना चाहिए और री राइटिंग नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, जो री राइटिंग नहीं कर सकती। लेकिन जमाल खान मंदोखेल जो है, अच्छा, अब समाज में जो आर्गुमेंट्स हैं, जो वकला सामने आए, और फिर बैरिस्टर अली जफ़र जो है उनको रोक दिया गया, ये क्या? बैरिस्टर अली जफ़र ने आज की समाअत जो 2.5 घंटे पर मुहित थी, उसमें जब शुरू में समाअत थी तो उन्होंने अपने कोई ऑब्जेक्शन, उन्होंने कहा कि मेरे कोई ऑब्जेक्शन हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बैठ जाएं अली जफ़र साहब, आप समझा करें। उन्होंने कहा सर नहीं, मैं सिर्फ 1 मिनट में बात करना चाहता हूँ, हमारे बड़े सीरियस किस्म के ऑब्जेक्शन हैं वो मैं उठाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप बैठ जाएं, हम आपको जो भी आपने बोलना हुआ आप अपनी बारी पे बोलिएगा। हालांकि बातों का डालते ऑब्जेक्शन ले लेती हैं, अब ऑब्जेक्शन लेके लिख लें और उनको कहा अब आप बैठ जाएं, आप शुरू करें जी शहजाद शौकत साहब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। तो लेकिन ऑब्जेक्शंस नहीं लिए गए। फिर आखिर में जब उनको बुलाया गया कि जी इस नज़रसानी के कौन से हमायती हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पोलिटिकल पार्टीज तो उसकी हमायती हैं कि नज़रसानी होनी चाहिए और वोट काउंट होना चाहिए, और जो बार एसोसिएशंस हैं वो भी इसकी हमायती हैं। और उन्होंने कहा कि इसके मुखालिफ कौन है, तो फिर PTI के जो बैरिस्टर अली जफ़र वो गए और उन्होंने कहा कि हम जो है वो इसके मुखालिफ हैं और मैं इमरान खान साहब का वकील हूँ, तो मेरा जो है वो वकालतनामा जो है वो अटेस्ट नहीं हुआ अडियाला जेल से। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो है वो पहले आप किस तरफ से थे, तो उन्होंने कहा मैं PTI की तरफ। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान और PTI ठीक हो गया, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया। तो वहाँ पे उन्होंने फिर बोलने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमारे बड़े सीरियस नेचर के ऑब्जेक्शंस हैं वो आप जो है वो सुन लें। उन्होंने कहा नहीं कल हम सुनेंगे। मतलब वो शहजाद शौकत साहब तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे रहे, तो उन्होंने ऑब्जेक्शंस आज भी नहीं लिए। तो बहरहाल मैंने समाअत के बाद यहीं पे ऐड कर देते हैं कि समाअत के बाद मैंने अली जफ़र साहब से पूछा कि कौन से ऑब्जेक्शन थे आपके। उन्होंने जो एक ऑब्जेक्शन बताया वही बात हम कर देते हैं कि उन्होंने ये कहा कमेटी का मतलब 3 मेंबर हैं, कमेटी का मतलब 2 नहीं है। जब 3 मेंबर नहीं थे तो उस कमेटी की तरफ से तश्कील करदा बेंच पर सीरियस सवाल है कि ये बेंच एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। उन्होंने कहा ये सीरियस नेचर का बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल है हमारा, ये केस आगे चल कैसे सकता है। तो ये उनका बुनियादी है, बाकी भी उनके क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बुनियादी उनका एतराज़ है। इसके अलावा आज की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये भी आखिर में कहा है कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा कनाडा या किसी यूरोपियन कंट्री का जो है उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहाँ की भी आप बताएं कि वहाँ अगर डिफेक्शन होती है तो उसमें लॉज क्या हैं, कवानीन क्या हैं, कि अगर पार्टी पॉलिसी होती क्या है या होती भी है या नहीं होती, या क्या पोजीशन होती है। और यहाँ पर भी जो लोगों ने माजी में पार्टियाँ तब्दील की हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाया है कि ये उनके ज़मीर की आवाज़ कहेंगे या उनकी बेईमानी कहेंगे, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ये भी तो बात आई। जी बिल्कुल, ये बात भी आई थी। तो चीफ जस्टिस ने तो फिर ये भी उनको बताया गया बाद में कि जब ये 63A वाली तशरीह वाला मामला आया था तो उसके पीछे वो उस वक़्त अदम एतमाद था जो PTI इमरान खान या PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो आया था। तो उस वक़्त सिंध हाउस में कुछ लोगों को रखा गया था, तो उसके हवाले से कि ये डिफेक्शन कर रहे हैं, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, लोटाक्रेसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और बात भी चीफ जस्टिस ने की ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, उन्होंने हवाला दिया बरतानवी जो पार्लिमानी सिस्टम है वहाँ का, जो उनकी पार्टी में आपने पूछा, आपने देखा कि पिछला जो रजीम था वहाँ पे, अभी तो रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, तो उस रजीम में इन हाउस तब्दीली, इन हाउस तब्दीलियाँ, मतलब 2-3 मेरे ख्याल है 3 प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे तब्दील हुए बरतानिया। थेरेसा मे रही, वहाँ पर ऋषि सुनक आए, वहाँ पे ज़ाहिर के दरमियान में और तब्दील होते रहे। तो वो उन्होंने बोरिस जॉनसन तो उसकी मिसाल उन्होंने दी। तो मैं कमरा अदालत में बैठ के वैसे सोच रहा था कि क्या बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो वहाँ पार्लिमानी सिस्टम है उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर भी किया जा सकता है। छोड़ दें लॉज को, कवानीन को, लॉज तो हमारे पास भी बहुत बड़े हुए हैं, कवानीन भी बहुत कुछ हैं, क्या वहाँ पे टार्चर होते हैं,
क्या वहाँ पार्लियामेंटेरियंस सिंध को हाउस उठाया है। जाता है? वहाँ क्या वहाँ सिंध हाउस है? क्या उनको धमकियाँ मिलती हैं? क्या उनको लालच दिए जाते हैं? क्या मुकदमे उनके मुकदमे बनते हैं? क्या उनके खिलाफ एंटी करप्शन के मुकदमे बनते हैं? क्या उनके घरों नैब पे छापे केसेस। पड़ते हैं? क्या वे नैब केसेस बनते हैं? क्या उनकी घरों में फैमिलीज को तंग किया जाता है ताकि उसको जो है वो उसकी जो है वो उसको कायल किया जाए कि जनाब आए जी वोट लेकिन दें? एक टुवर्ड्स द एंड जाहिर है कि अब हाँ। तो कल समात होनी है, और कल इसमें जाहिर है कि क्योंकि लिमिटेड स्कोप होता है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर अली जफ़र जो है उनकी गुफ्तगू होगी, वो अपने ऑब्जेक्शंस या अपना मतमे नज़र सामने रखेंगे और उसके बाद गुफ्तगू इसका उनकी होगी, बाकी सारा तो फ्रेंडली मैच चल रहा हाँ है। तो उसके बाद जो है वो इसका फैसला जो है वो महफूज किया जाएगा, और शाम तक लगता है कि कल शाम तक कल या परसों वाले एक कल दो परसों दिनों में एक आ दो दिनों जाएगा। में ये मामला निमट जाएगा। निमट सकता है। लेकिन इसको ज्यादातर लोग जो है इसकी तशरीह, इसकी जो टाइमिंग है उसके ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, आपका ख्याल है कि जायज़ सवाल है कि 63A का मामला उस वक्त रिव्यू के लिए फिक्स हो जाना जिस वक्त इस हुकूमत को ज़रूरत है कि इनके नंबर पूरे हों और वो पाकिस्तान के अदालती ढांचे को, आइनी ढांचे को, 1/3 आइन को तब्दील करना चाहते हैं, और उसके लिए नंबर गेम में उनके पास नंबर पूरा नहीं है? और क्या ये कोई हुस्न इत्तफाक है, महज इत्तफाकिया है कि उस वक्त 63 सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए लग जाती है और उसका बेंच बनाने के लिए उन तमाम प्रोसेसेस को बाईपास कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से कमेटी पे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच के ऊपर इतने सीरियस सवाल फ्रॉम विद इन द सुप्रीम कोर्ट खड़े हो गए हैं कि लामहला ये मामला उस आइनी पैकेज के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें शायद उन जजेस की भी किस्मत का फैसला होना है जो जजेस सुनकर बैठ कर ये केस सुन रहे हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है। 63A जो आर्टिकल है आइन का, उसमें जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट या अदालतें नहीं कर सकती। अब जो मामला आपका सवाल है कि जो मखसूस हालात हैं, जो टाइमिंग है ये वाली, इसमें मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया को किसी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए था। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ सितंबर 2023 में आए थे, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल लगा देते उन 5-7 माह में। लेकिन जब हमने देखा कि मखसूस रजिस्टरों के केस का फैसला हो गया और ये समझ आ गई कि अब जो है वो नंबर गेम तो ख़राब हो गई है, उसके बाद इसका प्रपोज होना, मतलब 19 जुलाई को ये प्रपोज हुआ था, 19 जुलाई की मीटिंग में। उसमें भी एक और बेंच था, फिर 23 सितंबर को चीफ जस्टिस ने डिफरेंट बेंच में खुद आगे ऐड कर, उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रपोज किया गया था कि वो ऐड करेंगे। तो 19 जुलाई को ये प्रपोज हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा हालात के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। तो इस सिचुएशन में मेरा ज़ाती ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इस केस को और आउट गोइंग चीफ जस्टिस को तो 25 अक्टूबर के बाद इस केस को रख देना चाहिए। चे जाए कि हुकूमत वक्त बिल्कुल जो है वो बेताबी से जो है वो कर रही है, यहाँ से फैसला आए, हम जो है वो इजलास बुलाएं और आप देखिएगा कि यही होना है कि यहाँ से फैसला होना है और वहाँ इजलास बुलाया जाना है। और बिल्कुल उन्होंने कॉन्फिडेंस शो कर रही है, वहाँ पर चीजें जो है तब्दील होती नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया, साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिसकी तरफ पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी होती हैं कि ये वो दर है, ये वो जगह है जहाँ से इंसाफ मिलेगा। एक अनफॉर्चुनेट, एक बहुत ही बदकिस्मत सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो हमें गुज़श्ता 2-2.5 साल से नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में आइन के हवाले से, कानून की अमलदारी के हवाले से चीज़ों को लेटर और स्पिरिट में उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो गए हैं। आज भी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल फैसला जो है वो क्या आएगा। हालांकि काजी फाइज़ साहब ने जब 9 सितंबर को नया अदालती साल शुरू हुआ, उन्होंने अपनी जो फतूहात गिनवाई थी या ये बताया था कि मैंने ये अचीव किया है, वो उसमें एक मामला था कि बेंच की कंपोजिशन से आप नतीजे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर लोग अंदाज़े लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो नज़र सानी है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, होती है या नहीं, ये हमें देखना होगा, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।